इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने प्रीवियस वाला पार्ट देखा है तो आप इतना जान गए होंगे कि प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोन है और ये मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। ये एक तरह का प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया जो डिजीज़ है ये एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो अब हम इस वीडियो में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर से उसे देख लें, जिससे कि आपको बेसिक सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो प्लाज्मोडियम है इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, प्राइमरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ओवरव्यू आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल में आपको मेनली 3 स्टेप्स पढ़ने हैं। 3 स्टेप्स या 3 कैटेगरी हम कह सकते हैं। पहला है साइजोगोनी। साइजोगोनी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मल्टीपल फिजन होता है और ये ह्यूमंस में होगा। पहले लिवर में होता है और दूसरा ये आरबीसीज में होता है। सेकेंड है गैमोगोनी। गैमोगोनी गैमीट फॉर्मेशन को हम कहते हैं। ये ह्यूमंस में स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है फाइनली फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो की बॉडी में। थर्ड है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी को हम स्पोर फॉर्मेशन या गैमीट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ये गैमीट फॉर्मेशन टोटली फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो की बॉडी में कंप्लीट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो साइजोगोनी स्टेप है ये ह्यूमंस में होता है, कंप्लीटली ह्यूमंस में होता है। पहले लिवर में होगा फिर आरबीसी में होगा। सेकेंड जो गैमोगोनी है ये स्टार्ट तो ह्यूमन में होता है लेकिन कंप्लीट मॉस्कीटो बॉडी में होगा। थर्ड है स्पोरोगोनी। तो ये गैमीट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है, या स्टार्ट और कंप्लीट दोनों ही अकम्प्लिश होता है मॉस्कीटो की बॉडी में। स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं इन सभी को स्टेप्स को समझने से पहले हम एक बार डायग्राम में समझेंगे, बिकॉज डायग्राम में समझने के बाद ये क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। तो डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहले हमने ये देखना है कि ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मॉस्कीटो एज अ वेक्टर काम करता है। एक डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्प्रेड करने का काम करता है, फैलाता है ये, ना ही ये पॉजिटिव एजेंट है। आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया कॉज होता है, ना कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो द्वारा। ये मॉस्कीटो जो है ये सिर्फ वेक्टर का काम करती है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक मलेरिया को फैलाती है। तो मान लीजिए ये जो मॉस्कीटो है इसकी बॉडी में स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्पोरोजोइड्स वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो कि एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी पर्सन की ओर स्प्रेड करती है या ट्रांसफ़र करती है। तो स्पोरोजोइड ही वो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की। तो इस मॉस्कीटो के अंदर स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट हैं जो कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है। तो जब ये किसी भी पर्सन को बाइट करेगी, उसका ब्लड सक करेगी, तो ब्लड सक करने के साथ साथ अपना सलाइवा भी वो बॉडी में रिलीज कर देगी। तो इसके सलाइवा में, यानी इसकी सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा बन रहा था, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में पहले से ही स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट थे। तो जब इसने अपना सलाइवा सिक्रीट किया ह्यूमन बॉडी में तो इसके जो स्पोरोजोइड्स थे ये भी सिक्रीट हो गए ह्यूमन ब्लड में। तो ये स्पोरोजोइड्स आपको दिख रहे हैं, स्लाइटली स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। तो ये स्पोरोजोइड्स ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं और फाइनली लिवर में जाते हैं। लिवर की जो सेल्स होती हैं इनको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। ये हिपैटोसाइट्स पे अटैक कर देते हैं और उस हिपैटोसाइट्स के अंदर एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीपल फिजन द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और इसी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम हिपैटिक साइजोगोनी कहते हैं। साइजोगोनी तो एक सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मल्टीपल फिजन होता है, लेकिन हिपैटिक वर्ड जुड़ गया, यानी हिपैटोसाइट्स में हो रहा है या फिर लिवर की सेल्स में हो रहा है। तो हिपैटिक साइजोगोनी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मल्टीपल फिजन होता है, उसके बाद हिपैटोसाइट्स बर्स्ट कर जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं और ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनते हैं जो कि रिलीज हो जाते हैं। क्रिप्टोमेरोजोइट्स ब्लड में फ्लो करते हैं और फाइनली ये आरबीसीज में अटैक कर देते हैं। ये सेकेंड जो हमने पढ़ा था कि पहले लिवर पे अटैक होगा फिर उसके बाद आरबीसीज पे ये अटैक करते हैं। तो सेकेंडली ये आरबीसीज में अटैक कर देते हैं। आरबीसीज में सिमिलर ही तरह का केस होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीपल फिजन द्वारा, और यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। साइजोगोनी को मतलब आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मल्टीपल फिजन हो, और एरिथ्रोसिटिक इस वजह से क्योंकि ये आरबीसीज के अंदर हो रहा है। पहले हमने हिपैटिक कहा था क्योंकि वो हिपैटोसाइट्स में हो रहा था, लिवर सेल्स में। यहाँ पे हम आरबीसी की वजह से इसको एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी कहते हैं। यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे और इतना ज़्यादा इंक्रीज करते हैं कि फाइनली जो आरबीसीज होती हैं वो बस्ट कर
जाती हैं यानी फट जाती हैं और यहाँ से मेरोजोइड्स रिलीज होते हैं। लेकिन मेरोजोइड रिलीज होने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आरबीसी के अंदर आपको पता होगा हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि आरबीसीज के अंदर पाया जाता है। तो इस हीमोग्लोबिन का क्या होता है, जब ये बहुत ही तेज़ी से रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं मल्टीपल फिजन द्वारा, तो ये क्या करती हैं, मेरोजोइड्स जो यहाँ पे रिलीज हुए थे ये धीरे धीरे हीमोग्लोबिन को ईट करना स्टार्ट कर देते हैं। ईट करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर मास की तरह बचता है जो कि साइड साइड में आरबीसी के पेरीफेरी में किनारे किनारे स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड मैंने हीमोग्लोबिन लिख भी रखा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं न्यूक्लियस डिवाइड मेनी डॉटर सेल्स एंड हीमोग्लोबिन ईटन बाय मेरोजोइड्स। तो ये जो भी की पॉइंट साइड साइड में लिखे हैं ये एज इट इज आप डायग्राम भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है साइड साइड में। उसके बाद जब आरबीसीज बर्स्ट हो जाती हैं तो मेरोजोइड्स रिलीज होते हैं और साथ ही साथ जो मैंने बताया था साइड साइड में हीमोग्लोबिन स्कैटर्ड हो गया है, ये हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है। इसी टॉक्सिक सब्सटेंस को हम हीमोजोइन भी कहते हैं। तो जब आरबीसी बर्स्ट होती हैं, फटती हैं, तो ये मेरोजोइड्स भी रिलीज होते हैं और ये टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन भी रिलीज होता है। और ये हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाई फीवर और चिल्स के लिए। हाई फीवर और चिल्स जो हैं यही मेन सिम्टम होता है मलेरियल फीवर का। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मलेरिया के जितने भी सिम्टम्स हैं, कॉजेज़ हैं, कैसे वो स्प्रेड होता है और उसका फाइनली ट्रीटमेंट, ये सभी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विद द चैनल, नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखनी है जिससे कि आपको क्लियरली तीनों ही पार्ट से आपका मलेरिया वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हीमोजोइन का फंक्शन याद रखेंगे। हीमोजोइन भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जब आरबीसीज बर्स्ट होती हैं। उसके बाद ये जो मेरोजोइड्स रिलीज हुए हैं इसमें से कुछ छोटे साइज के मेरोजोइड्स होते हैं जो माइक्रोगैमेटोसाइट फॉर्म हो जाते हैं और जो बड़े साइज के होते हैं ये मेगागैमेटोसाइट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैमोगोनी जो है ये स्टार्ट होती है ह्यूमन में, यानी माइक्रो और मेगागैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन जो यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे ये इनिशिएट हुआ है यानी स्टार्ट हुआ है। अभी पूरी तरह से गैमीट बने नहीं हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होता है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि गैमोगोनी जो ह्यूमंस में है वो स्टार्ट होती है, बिकॉज हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। फिर ये कंप्लीट कहाँ होती हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो जो है उसकी गट के ल्यूमेन में ये कंप्लीट होती है। फिर देखेंगे ये माइक्रोगैमेटोसाइट्स और मेगागैमेटोसाइट ये दोनों ही गैमेटोसाइट ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और जब कोई भी मॉस्कीटो जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है उसका ब्लड इनटेक करेगा, ब्लड सक करेगा, तो ब्लड सक करने के साथ साथ ये गैमेटोसाइट्स भी चले जाते हैं उसके माउथ में, ठीक है। आगे का प्रोसीजर देखते हैं। अब यहाँ तक ये ह्यूमन बीइंग में जितनी लाइफ साइकिल हमने पढ़ी ये कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे मॉस्कीटो के अंदर की लाइफ साइकिल कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो के अंदर कैसे लाइफ साइकिल पूरी होती है। तो यहाँ पे इसने मॉस्कीटो ने ब्लड को सक किया, ब्लड को सक करने के साथ साथ गेमेटोसाइट्स भी इसकी बॉडी में अंदर चले गए। तो ये छोटा वाला गेमेटोसाइट जो आपको दिख रहा है ये माइक्रो गेमेटोसाइट है जो आगे डेवलप होता है किसमें, मेल गैमीट में। और ये जो आपको बड़ा वाला साइज में दिख रहा है ये मेगा गेमेटोसाइट है जो डेवलप होता है फीमेल गैमीट में। तो देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट बन रहे हैं तो गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो गैमोगोनी जो था वो स्टार्ट हुआ था ह्यूमन में लेकिन कंप्लीट होता है यहाँ पे मॉस्कीटो की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मेल और फीमेल गैमीट इसकी बॉडी में बनते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि ये मैंने बनाया है ये मॉस्कीटो का फोर गट है, मतलब मॉस्कीटो की बॉडी को फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में डिवाइड किया गया है। तो ये आगे का माउथ वाला पार्ट है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। ये माउथ वाला पार्ट मैंने बनाया है। माउथ वाले पार्ट में इसकी जो बाहर कवरिंग है ये वॉल है, वॉल ऑफ फोर गट इसे कहा जाएगा। और ल्यूमेन जो खाली बीच का स्पेस होता है कैविटी टाइप का, इसे हम इसका फोर गट का ल्यूमेन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो गैमीट फॉर्मेशन होता है ये ल्यूमेन में होता है फोर गट के, ठीक है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन गए। अब दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट इस कंडीशन में यहाँ पे मूवेबल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो जाइगोट बनता है, फेलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो जाइगोट ह्यूमन बीइंग्स में बनता है। फीमेल्स में वो इमूवेबल होता है, वो अपने आप से मूव नहीं कर पाता, वो सीलिया की मदद से आगे बढ़ता है।
लेकिन मॉस्किटो के केस में यहाँ पे इनका जाइगोट मूवेबल होता है और मूव करने के बाद ये यहाँ पे फोरगट की जो वॉल है, जो मैंने ये लिख रखी है, फोरगट की वॉल में आके सेट हो जाता है। सेट होने के बाद एक तरह की सिस्ट का फॉर्मेशन वो करता है। सिस्ट अपने चारों तरफ वो सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, सिस्ट से अपने आप को कवर कर लेगा। तब इस जाइगोट को हम ऊकाइनेट कहने लगते हैं। अभी तक ये जाइगोट था, लेकिन वॉल में इम्प्लांट होने के बाद ये सिस्ट का फॉर्मेशन करता है और अब ये ऊकाइनेट कहलाता है। ऊकाइनेट बनने के बाद इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद एक एक सेल साइटोप्लाज्म से घिर जाती है, कवर हो जाती है, और उसके बाद यही ऊकाइनेट जो है बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और एक एक सेल बाहर निकल जाती है, जिसको हम स्पोरोजोइड्स कहते हैं। ये स्पोरोजोइड्स फाइनली मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाती हैं। ये मॉस्किटो का आपको सलाइवरी ग्लैंड दिख रहा होगा, ये मैंने लिख रखा है। इस सलाइवरी ग्लैंड में जाके ये जो स्पोरोजोइड्स रिलीज हुई थी, ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती हैं। अब इस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइड्स पहले से प्रेजेंट हैं और यही स्पोरोजोइड इन्फेक्टिव स्टेज है। तो जब ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी, तो ये जो स्पोरोजोइड्स इसके सलाइवा में प्रेजेंट हैं, ये ब्लड सक करने के साथ साथ उस पर्सन की बॉडी में छोड़ देगी सलाइवा के साथ साथ, जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था। मान लीजिए ये जो मॉस्किटो की बात हम अभी कर रहे हैं वो यही मॉस्किटो है। अब इसकी बॉडी में स्पोरोजोइड्स चले गए ना, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में अब स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट हैं, तो ये है वो मॉस्किटो जिसके पास प्रेजेंट है। तो जब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा, तो इसके जो सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट हैं, वो उसकी बॉडी में चला जाएगा और दोबारा से यही पूरी साइकिल रिपीट होगी जो हमने ये पूरी साइकिल पढ़ी। तो इस पूरी साइकिल का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको क्लियरली अच्छे से आप प्रॉपरली बना लेंगे अपनी कॉपी में। ये सफिशिएंट है, इसमें हर एक चीज़ मैंने मेंशन की है। साइजोगोनी भी मेंशन की है कि ये जब लिवर में होती है तो उसे हम हेपाटिक साइजोगोनी कहते हैं, और जब आरबीसीज में होती है तब उसे हम एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी कहते हैं। तो आई होप आपको डायग्राम पूरी तरह से क्लियर हो जाए।